सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ IBS बी यानी कि आपका तो BBMQ यूनिवर्सिटी का दोस्तों यहाँ पर सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। यानी कि IBS बी का आपका यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको हम आंसर की देने वाले, ठीक है। यानी कि आपका कितना प्रश्न आपका सही होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों जो सारा प्रश्न जो आपको मतलब जो परीक्षा में पूछा गया है बहुत ही मतलब आसान प्रश्न दोस्तों आप लोगों का परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताया था कि तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिनमें से आपका जो 10 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और बाकी सारा का सारा सब्जेक्टिव रहेगा। तो जो ग्रुप ए में दिया गया है इसमें सारा का सारा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 नंबर का प्रश्न, जिसमें दोस्तों आपको जो है वो एस और नो करके आपको जो आंसर देना था, यानी कि सत्य और असत्य में आपको जो है वो आंसर देना था। तो देखिए निर्धारित करें कि जो प्रत्येक कथन सत्य है या फिर असत्य, आपको बस सत्य और असत्य बताना था। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए इमोशन शब्द का जो विकास है और लैटिन शब्द इमोवर से हुआ है। तो देखिए जो लैटिन शब्द का इमोवर से जो हुआ है दोस्तों, ये यानी इमोशंस, ठीक है। इमोशंस का जो उत्पत्ति हुआ है यानी कि इमोशंस एक शब्द है, ठीक है। और इसका जो है वो लैटिन भाषा के, ठीक है, लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से जो है इसका मतलब कि विकास हुआ है, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुआ है। यह क्या है? ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, संवेदनात्मक बुद्धि की जो विशेषता है वो बेहतर या फिर मतलब बेहतर पारस्परिक संबंध। जी हाँ, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का भी जो आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि संवेग में जो है व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन शामिल होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, संवेग में जो है व्यक्ति की शारीरिक परिवर्तन बिल्कुल शामिल होता है। संवेग में जो होता है तो इमोशंस का जब व्यक्ति के अंदर जब कुछ भी अगर इमोशंस होता है तो उसके कारण तो मतलब कि फेस में स्माइल आता है, तरह तरह का मतलब परिवर्तन होता है। तो ये क्या है? ये व्यक्ति का जो परिवर्तन मतलब इसमें शामिल होता है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी आपका जो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, संवेदनात्मक बुद्धि को आमतौर पर 4 मतलब विशेषताओं द्वारा जो है वो परिभाषित किया जाता है, जैसे कि स्व प्रबंध, आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता और यहाँ पे देखिए संबंध प्रबंध। तो ये दोस्तों जो डी आपका मतलब कि क्वेश्चन नंबर आप जो आप 4 देख रहे हैं ऑप्शन मतलब डी वाला, ये थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको जो है ये मेरे हिसाब से सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होगा सत्य होगा। तो आप लोग इस पर अपना एक राय भी अपना दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका सत्य होगा या असत्य होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है, सत्य होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, संवेदनात्मक बुद्धि को EQ, ठीक है, EQ द्वारा जो है मापा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल मापा जा सकता है, ठीक है। जो संवेदनात्मक बुद्धि है इसको हम EQ के द्वारा जो है वो माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा ए का। और देखिए यहाँ पे देखिए, भावनाओं को जो चक्र मॉडल रॉबर्ट प्लूशिक द्वारा जो है यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था, हाँ प्रस्तावित किया गया था, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए इसका कि गोलमेल के, ठीक है, गोलमेल के प्रारंभिक मॉडल 1998 में संवेदनात्मक बुद्धि के 5 आयाम शामिल थे। तो जी हाँ, तो 5 आयाम शामिल थे। इसका ऑप्शन मतलब कि सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से आयाम शामिल थे वो भी आपको हम बताए थे, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ रेगुलेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, एम्पैथी हो गया एंड इसमें आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया। ये जो 5 आयाम थे एक गोलमेल के प्रारंभिक मॉडल यानी कि 1998 में क्या था, ये सब शामिल था, ठीक है। अगला देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है आपका कि संवेदनात्मक बुद्धि का तात्पर्य भावनाओं को एकीकृत करने और प्रबंधित करने की क्षमता से है। तो संवेदनात्मक बुद्धि जहाँ पे आया और भावना जहाँ पे आया, ये तो आपका इमोशन से ही है, ठीक है, सारा का सारा इमोशनल से ही है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संवेदनात्मक बुद्धि के जो है वो सब प्रत्यय को पे देखिए वितर 7वीं और जॉन मेयर, ठीक है, द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जी हाँ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संवेदनात्मक क्षमता मॉडल गोलमेल द्वारा किया गया था। तो जी हाँ इसका भी जो किया गया था गोलमेल के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद यहाँ से आपका थोड़ा लॉन्ग प्रश्न आपका शुरू होता है, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य और यहाँ पे देखिए कुशल क्षेत्र या कल्याण के ऊपर आपको जो है वो लिखना था, ठीक है, यानी कि हेल्थ एंड वेल बीइंग्स के बारे में आप लोगों को बताना था। तो ये दोस्तों मैं क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। क्लास में आप लोग को बताया था हेल्थ एंड वेल बीइंग्स के बारे में आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया हूँ। तो जिन्होंने क्लास देखा होगा, क्लास की वीडियो देखेंगे उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा और बिल्कुल भी उनके लिए जो दिक्कत नहीं होगा। देखिए छात्र के लिए जो है EQ क्वेश्चन, यानी कि छात्र के जीवन में जो EQ का क्या महत्व है, तो ये भी मैंने जो है आपको क्लास में करवाया था। तो अगर आपने क्लास वाले अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा आप लोग आराम से मतलब लिख पाए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए संवेदनात्मक बुद्धि से क्या समझते हैं, इसके स्वरूप का वर्णन करें। दोस्तों ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था, मॉडल पेपर में दिया था कि संवेदनात्मक बुद्धि क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना था। तो ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में दिया था। उसके बाद देखिए संवेदनात्मक बुद्धि के मॉडल का वर्णन करें, जो कि 5वां नंबर या आपको 20-20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। संवेदनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय के इतिहास का वर्णन करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया कि कार्यस्थल में जो संवेदनात्मक बुद्धि के अनुप्रयोग पर चर्चा करें, ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया था। तो जिन्होंने क्लास वाली वीडियो देखेंगे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा
फ़ायदेमंद रहा होगा। देखिए भावनाओं को प्रबंधित करने और की विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, यानी कि भावनाओं को हम कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, कैसे उसमें जो है इमोशंस अपना मतलब कि बना सकते हैं, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे तरीका बताना था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया संवेदनात्मक बुद्धि के महत्व का वर्णन करना, यानी कि संवेदनात्मक बुद्धि जो है इसका यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या महत्व है इसके बारे में आप लोगों को बताना था। इमोशनल इंटेलिजेंस का मैं महत्व के बारे में आप लोगों को बताया था क्लास वाली वीडियो में। तो अगर आपने क्लास वाली वीडियो देखे होंगे दोस्तों तो आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हमारा हेल्पफुल रहेगा, और आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों कि आपका कैसा एग्जाम गया, कैसा मतलब कहाँ से प्रश्न वगैरह पूछा था, और मेरे बताया हुआ आप लोगों को हेल्प मिला या नहीं मिला। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।